नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है। आज की हमारी 12वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है यहाँ पे जानने वाले हैं। तो 2 मिनट जो है आप कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में पढ़ा था हमने दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जो है पढ़ा था, जिसका विस्तार जो है दोस्तों गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपसार यानी इसके निक्षेपण यानी जमाव से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। और इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है हमने 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। पहला कौन सा था, यानी भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इन 4 भागों में जो है बांटकर पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था जो भाबर क्षेत्र है ये जो है हिमालय को काट कर जो है जब अपने साथ इसका हिमालय का अपसाद लेकर जाता है बहाकर, तो इसको जो है बड़े बड़े जो पत्थर हैं इनको नदियाँ अपने साथ जो है ज़्यादा दूर तक जो है नहीं लेकर जा पाती हैं, इसलिए जो है भाबर क्षेत्र की नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए जो है भाबर क्षेत्र में नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं, मतलब दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर खेती नहीं होती है और यहाँ पर जो है वनस्पति कम पाई जाती है या अभाव होता है। तो ये भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र के बाद आता है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि बात करेंगे, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में जो है दोस्तों जमीन हल्की नमी व दलदली वाली भूमि जो है होती है। यहाँ पे घने वनस्पति पाई जाती है। नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में दृश्यमान हो गई थी वह जो है तराई क्षेत्र में पुनः जो है क्या हो जाती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं, यानी दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं। और साथ ही जो तराई क्षेत्र है इस क्षेत्र की चौड़ाई की हम बात करेंगे तो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है तराई क्षेत्र की। यहाँ पर जो है खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है तराई क्षेत्र। तीसरा था दोस्तों बांगर क्षेत्र, जो कि नदी बेसिन के दूर पाया जाता है। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये जो है खादर मिट्टी की अपेक्षा जो है यहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ जो है होती है। चौथा है दोस्तों कौन सा, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की बात करेंगे, नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र जो है पाया जाता है। यहाँ पे जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जब नदी जो है बहती है, नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जहाँ तक जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। तो इसीलिए जो है जहाँ तक नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है वहाँ तक जो है खादर क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये थे 4 क्षेत्र जिनके बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब इससे आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो मैदानों का प्रादेशिक विभाजन। मैदानों के प्रादेशिक विभाजन की यदि बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान की हम बात करेंगे तो जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिमी भाग को जो है पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। जो राजस्थान का मैदान है ये जो है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अब यह मैदान अब मरुस्थल में बदल चुके हैं, इसी कारण यहाँ कृषि कम होती है। यानी जो राजस्थान का मैदान हुआ करता था ये जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट में जो है बदल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कृषि जो है कम होती है। और जो ये मरुस्थल है यहाँ पर जो है लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। क्या, यहाँ पर जो है लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ जो हैं बहती हैं। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान के मैदान में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यानी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, राजस्थान में, जिसका विस्तार जो है अधिकांश विस्तार कहाँ पे, राजस्थान में, और कुछ विस्तार कहाँ पे, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी, और साथ ही दोस्तों पंजाब में भी। तो ये आपको याद रखना है। यानी ये जो है विश्व का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, थार मरुस्थल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों थार मरुस्थल देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप बना हुआ है। तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में पड़ता है थार मरुस्थल, राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो ये थार मरुस्थल है।
और ये पड़ता है इधर पाक, याद रखें दोस्तों, इधर पड़ता है पाक। और ये पाकिस्तान में पड़ता है चोलिस्तान मरुस्थल, जिसको हम लोही मरुस्थल भी कहते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किसका भाग है? थार मरुस्थल का ही भाग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा मैप के जरिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु मैदान के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु का मैदान, यानी जो सिंधु नदी है इसका मैदान की हम बात कर लेते हैं। तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान कौन सा है? सिंधु का मैदान है। और ये मैदान जो है 5 दोआव के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो सिंधु का मैदान है ये जो है 5 दोआव के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये 5 दोआव कौन कौन से? और सबसे पहले दोआब होता क्या है? तो दोस्तों दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। अब सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत जो है 5 दोआब बनते हैं। तो ये 5 दोआब कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं एक ही नदी ये बह रही है, एक नदी ये बह रही है, और ये इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दोआब। यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र या भूमि होती है उसको क्या? दोआब कहते हैं। क्या दोस्तों? दोआब जो है कहते हैं। अब सिंधु नदी का जो मैदान है इसमें 5 दोआब पड़ते हैं। अब कौन कौन से 5 दोआब हैं? तो दोस्तों ये जो हो गई मुख्य नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गई झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो मैदान है इसको कहते हैं सिंध सागर का दोआब। सिंधु और झेलम नदी के जो बीच का मैदान है क्या कहते हैं इसको? सिंध सागर दोआब। अब झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का मैदान है इसको क्या कहते हैं? यानी झेलम और चिनाब नदी के बीच क्या पड़ता है? चज दोआब पड़ता है। यानी चज दोआब जो है चिनाब व झेलम के बीच पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रावी और चिनाब के बीच में पड़ता है रचना दोआब। तो रचना दोआब जो है रावी और चिनाब के बीच में पड़ता है। रावी और ब्यास के बीच में पड़ता है बारी दोआब। यानी रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच पड़ता है विष्ट दोआब। क्या दोस्तों? विष्ट दोआब पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 5 दोआब हैं जिसमें हमने बात की है सिंधु और झेलम नदी के बीच में सिंध सागर दोआब, झेलम चिनाब के बीच में चज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच में पड़ता है विष्ट दोआब। और साथ ही दोस्तों ये सिंधु नदी जो है कहाँ पे अपना जल गिराती है अंतिम रूप से? तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। साथ ही जो चिनाब नदी है यानी झेलम हो गई, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारी किस में मिलती हैं? ये सारी जो है चिनाब की सहायक नदियाँ। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है चिनाब नदी। जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी जो है अपना जल सिंधु नदी में कहाँ पे गिराती है? पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है चिनाब नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में जो है मिल जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये था सिंधु नदी का मैदान जिसमें जो है 5 दोआब थे जो कि हमने अच्छे से पढ़े हैं। अब आते हैं गंगा नदी का मैदान, यानी जो गंगा नदी है इसके मैदान के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो गंगा नदी का जो मैदान है ये भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। गंगा नदी का मैदान भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस मैदानी भाग में नदियों के विसर्प एवं गोखुर झीलें पाई जाती हैं। यानी जो ये मैदान है गंगा नदी का, इसी मैदानी भाग में जो है नदियों के विसर्प गोखुर झीलें पाई जाती हैं। अब विसर्प क्या होते हैं और गोखुर झीलें क्या होती हैं? दोस्तों ये जो है गंगा नदी इस प्रकार कुछ बहती है। ये आपको अच्छे से विसर्प के टाइप दिख रहा होगा। ये जो है विसर्प कहलाते हैं। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार के जो ये मोड़ हैं ये क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं। और इस प्रकार जो है ये आपको अच्छे से गोखुर झील की यदि हम बात करते हैं तो ये वाला जो भाग है ये वाला एक समय ऐसा आता है कि इस भाग को जो है ये भाग अलग हो जाता है मेन शाखा से, इसलिए ये गोखुर झील का आकार ले लेता। गोखुर झील यानी गाय के खुर जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसको गोखुर झील जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, विसर्प क्या होता है और गोखुर झीलें क्या होती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा नदी का मैदान हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऊपरी गंगा का मैदान की बात कर लेते हैं। जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है तो इसको जो है पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला है। जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये पूर्वी राजस्थान में और ऊपरी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में फैला और यहाँ पे जो है चावल एवं जूट की खेती जो है
की जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं असम का मैदान। तो असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम में फैला है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है और विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और यहाँ पे पड़ता है माजुली द्वीप, कहाँ पे, असम में। तो ऊपरी गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी तथा बिहार में। निम्न गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे चावल एवं जूट की खेती जो है की जाती है। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम में फैला है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने सभी तरह के मैदान जो है देखे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है कल को हम कंटिन्यू क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।